हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आ चुके हैं फिर से हम न्यू एग्जांपल के साथ। एग्जांपल नंबर 8। तो देखो क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 8 आपको। फैक्टराइज दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या कह रहा हूं मैं आपसे यहाँ से कि फैक्टराइज करना है इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्या मेथड है वो समझते हैं। सबसे पहले देखो मिडिल टर्म इसमें अब यहाँ पे दो मेथड करना है, तो पहले मैं फर्स्ट मेथड यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है आपके पास? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल। अब देखो फर्स्ट वाले मेथड के लिए मैं यूज करूंगा 6x² का, ये आपका पॉलिनोमियल था, प्लस 17x+5। अब देखना स्टेप समझना आप इसके कैसे करते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को ना। इसका जो फर्स्ट डिजिट है और लास्ट डिजिट है, यानी कि एक जो प्योर कांस्टेंट है और एक जो x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करके साइड में लिखो। 6 5 जा 30x² हो गया सर। ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसा करना है 6x² एज इट इज लिखो, +5 एज इट। अब बीच में दो डिजिट लिखनी है आपको। कितनी लिखनी है? दो। ये तीन थी ना, तीन से चार बन जाएंगे। अब बीच में दो डिजिट ऐसे लगो जिनका जो मल्टीप्लीकेशन हो ना वो तो 30x² के बराबर हो, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो है ना वो 17x के बराबर हो। समझ में आया? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल हो और एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन इसके इक्वल हो। अब कैसे करें? अब देखो सबसे पहले आप यहाँ x और x तो आना है, क्योंकि x और x का मल्टीप्लाई क्या होता है? x² होता है। ठीक। 30 के टुकड़े शुरू करो। अब 30 का पहला टुकड़ा तो 1 × 30 होगा, लेकिन इन दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे 17 नहीं आएगा। 30 + 1 31 होगा, 30 - 1 29 होगा। अब दूसरे टुकड़े 2 से शुरू करो। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 30 आ जाए, ऐसा फैक्टर निकालो। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, 2 से 30 को डिवाइड दे दो। कितना आएगा सर? 15 आएगा। अब 15 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा? आएगा। दोनों को ऐड करोगे 17 आएगा? आएगा। हाँ सर आ गया। अब ऐसा जरूरी नहीं है हर बार हो जाए। यहाँ पे प्लस माइनस के साइन भी देखना, हमारे यहाँ स्टार्टिंग में आ रहा है, बट हो सकता है साइन की मिस्टेक हो, तो हम आगे चलते जाएंगे ऐसे। सबसे पहले मैंने यहाँ 2 रखा, ठीक है, मैंने यहाँ 15 रखा, दोनों जगह प्लस लगाया, दोनों जगह। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो। 15 × 2 = 30x², और प्लस करोगे 17x। आ गया? आ गया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालो, जो भी आ रहा हो। 6 के टुकड़े क्या होंगे सर? 6 के टुकड़े होंगे 2 × 3, ऐसे समझ लो। 5 के भी टुकड़े वही होने हैं, 3 × 5। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? देखो x² का मतलब क्या होता है सर? x² का मतलब x × x होता है। अब देखो कॉमन दिख रहा होगा, 2 2 x x, तो 2x बाहर निकल गया। अब जब यहाँ से 2 और x चला गया तो क्या बचेगा सर? 3 बचा और x बचा। 3x लिख दो, प्लस 2 चला गया, x चला गया, कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दो। क्या करते हैं, जो यहाँ पे आ रहा है ना एज इट इज उठा के आप यहाँ लिख दिया करो। कुछ समझे? हाँ सर समझ गए। एज इट इज उठा के यहाँ रख दो, रख दिया सर। अब जब 3x+1 यहाँ आ गया, अब यहाँ ऐसे डिजिट लिखो जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। देखो यहाँ से 3 भी चला गया, x भी चला गया, तो ऑब्वियसली बात है 5 ही बचा होगा। 5 3 जा कितना होता है? 15x। आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ सर आ गया। 5 1 जा 5 आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ऐसे चेक कर सकते हो आप। अब जो दोनों सेम वैल्यूज है उन्हें तो आपको एक बार पुट करना है, और जो डिफरेंट दिख रही है आपको, ठीक है, यानी कि जो रेस्ट बच गई उन्हें एक बार पुट करना। ये लो, यही आपका आंसर है। फैक्टराइज कर लिया हमने, और यही आपका क्या हो गया है? आंसर हो गया। ये इसका फैक्टर, यानी मैं ऐसे लिखूंगा इसको, कैसे? स्क्वायर प्लस 17x+5 इक्वल्स टू 3x+1 2x+5। कुछ समझ में आया? ये हो गया आंसर। अब यही आंसर हमें लेके आना है, लेकिन किस मेथड से लेके आना है? यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब मैं फैक्टर थ्योरम सिखाऊंगा आपको, ठीक है? एक मिनट, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे चलता है। आ गया क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना, एक बार वापस रिवाइज करके देख लेना वीडियो, आ जाएगा समझ में। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा मेथड। ये आपके 10th 11th अगर आप साइंस में लेते हो तो, बाकी नहीं तो 9th और 10th दोनों में ये मेथड यूज होने वाला बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए अब मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे फैक्टर थ्योरम, सेकंड वाला जो मेथड है आपका वो। अब वो क्या कहता है वो सुनो। जो पॉलिनोमियल गिवन है आपको 6x² + 17x+5, सबसे पहले तो क्या करो, उसका कॉफिशिएंट सिंगल कर लो x² का। अब ये x² के पास क्या है सर? 6 है, तो 6 कॉमन ले लो। अगर 6 कॉमन लिया तो यहाँ तो x² बचेगा, यहाँ क्या बचेगा सर? यहाँ 17/6 होगा। ये वाला तरीका आता है आपको? क्या करते हैं, इस 17x से मान लो यहाँ पे 6 है नहीं, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब ये वाला 6 मैंने बाहर ले लिया कॉमन, तो नीचे क्या बचेगा? एक 6 बच गया ना, 6 बच गया नीचे, और x ऐसे ठीक ऐसा। यहाँ भी यही करेंगे। 5 के पास 6 नहीं है ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 6 बाहर चला गया, क्या बचा? 5/6 बचा। क्लियर है? और डायरेक्टली याद रखना, तो ऐसे रख लो कि 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ अगर 6 नहीं है तो नीचे लगा दो 6 को, सिंपल ऐसा।
अब आगे सुनो, मैं आपसे कह रहा हूँ इसको हमको ब्रेक डाउन करना है, इस फॉर्म को। और कैसे ब्रेक डाउन करना है? इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि ये x माइनस ए और x माइनस बी इस फॉर्म में बदल जाए। फिक्स है, इसी फॉर्म में आएगी हमेशा, x माइनस ए x माइनस बी। अगर मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ इस वाली इक्वेशन को, तो क्या पता लगता है? तो मुझे ये पता लगता है कि जो मेरा ए बी है ना, उसकी वैल्यू किस फॉर्म में आएगी सर? 5/6 की फॉर्म में आएगी। किस फॉर्म में आएगी सर? 5/6 के फॉर्म में आएगी, ठीक है। यानी कि ये जो 5/6 है ये आपके ए बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब आप मुझे इस ए 5/6 के फैक्टर्स बताओ। क्या बताओ इसके फैक्टर्स? फैक्टर्स का मतलब क्या है? कौन कौन सी वैल्यू इससे डिवाइड हो सकती है। तो देखो, जब डिवाइड वाली बात आई, कौन कौन सी वैल्यू डिवाइड आ सकती है, तो मैं ऐसे पता लगाऊंगा। एक तो प्लस माइनस वन होगी, प्लस माइनस दोनों लेना साथ में हमेशा, ठीक है। प्लस भी हो सकती है, माइनस भी। एक तो वन इससे डिवाइड जा सकता है, पूरा पूरा जा सकता है। अगली वैल्यू देखो, अगली वैल्यू +-1/3 लूंगा मैं। देखो, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। आपको एक्चुअल में 5 से कोई दिक्कत नहीं है, आपको 6 से दिक्कत है। आप ऐसी वैल्यू लिखो नीचे जिससे 3 से 6 कट जाए पूरा पूरा। 3 2 6 कट रहा है ना? कट रहा। अब ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो कैसे, एक करके दिखाता हूँ। 5/6 है, डिवाइड बाय 1/3। इसको ऊपर लेके जाओ, 3 ऊपर जाएगा, ऊपर ही ऊपर, और 1 नीचे आ जाएगा। तो देखो, 3 2 जा 6। कुछ आ रहा है समझ में? हाँ सर, आ तो रहा है। 1/3 है सब। एक मिनट, एक। हो, 1/3 हो गया। अब कौन सा लूं सर? +-1/2 ले लेते हैं। बताओ, समझ में आया क्या? हाँ सर, ये भी आ गया। ये भी से डिविजिबल है। अब कौन सा लें सर? अब ले लेते हैं अपन 5 बाय, क्या लें? 5/2 ले लो एक बार प्लस माइनस, और एक बार +-5/3 ले लो। 2 से तो जाना ही है, और 5 ले लिया कि 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज होनी है। यहाँ तक आ गया समझ में? आ गया सर। क्या करना है आपको? अब आपको ये जो बचा हुआ पॉलिनोमियल है ना, इसमें वैल्यू पुट कर करके देखनी है, एक एक वैल्यू। देखो सर, अब आपको क्या करना है? जो पॉलिनोमियल है आपके पास x² मतलब वैसे तो पूरा ही है, x² +17/6x +5/6। अब एक बार यहाँ पे जैसे मान लो आपने x की वैल्यू 1 पुट करी, इस पूरे में 1 का स्क्वायर +17/6 1 +5/6। अभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। फिर आपको -1 रखनी है, फिर आपको 1/3 रखनी है, फिर आपको -1/3 रखनी है, फिर 1/2 रखनी है, फिर -1/2 रखनी है, फिर 5/2 रखनी है, फिर -5/2 ऐसे रखनी है। और ऐसे करते हुए चेक करना है, ऐसी केवल दो ही वैल्यू होंगी जिन पे ये जीरो होगा। अगर दो वैल्यू स्टार्टिंग ही निकल जाए तो आगे फाइंड नहीं करना, और ना निकले तो फाइंड करते जाओ, या फिर मतलब थोड़ा सा फास्टली करो उसको सॉल्व। मुझे कैसे पता सर दो ही निकलेंगी? एक्स की जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना, एक्स की जितनी हाईएस्ट पावर होती है ना, उतने ही एक्स के यहाँ पर जो है फैक्टर निकलेंगे। तो समझ में आया? हाँ। तो एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, तो आपके आंसर भी दो ही निकलेंगे। तो मैं -1/3 लेके बताता हूँ, मुझे पता है पहले से, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसा। -1/3 का होल स्क्वायर +17/6 -1/3 +5/6 इक्वल्स, देखो कितना हो जाएगा ये। 1/3 3 से 9 हो गया ये, -17/18 हो गया ये, +5/6 हो गया ये, ठीक है। इनको सॉल्व करोगे आप, तो आपके पास कुछ ये आएगा। 18 है, 9 2 जा 18, तो ये 18, 9 2 जा 18, तो ये 2। आप जब इसको सॉल्व करोगे, तीनों का एलसीएम ले लेना, और इक्वल्स में क्या आ जाएगा आपके पास? जीरो आ जाएगा। जैसे मैं लेके दिखा देता हूँ एक बार आपको। 6 और 18, 3 3 जा 3 2 जा, और 3 6 जा, फिर 3 1 जा 2 6, 3 2 जा, एक सेकेंड, हाँ, ये -1/3 है ना? हाँ ठीक है, सही है। हम्म, और 3 2 जा 6, और ये 2 एज इट इज, और फिर 2 से, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54। ये देखो 54 आया, ये 6 आ जाएगा, 3 51 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करो उसको। 51 में से 6 किया तो कितना बचाएगा आपके पास? -45 +45 डिवाइड बाय 50। आपको दिख रहा होगा ये जीरो हो गया, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आया कुछ समझ में? हाँ। क्या देखा आपने? पी की वैल्यू जो है -1/3 पे जो है वो जीरो आ रही है। ये तो एक आई है वैल्यू एक्स की, अभी एक वैल्यू और चेक करनी है आपको, ठीक है।
तो 1/2 नहीं होगी, मुझे पहले से पता है इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आपको प्रैक्टिस करके मतलब सॉल्व कर करके देखनी पड़ेगी। यहाँ पे 1/2 रखा आपने, फटाफट फटाफट करना पड़ेगा। मैं एक -5/2 भी रख देता हूँ यहाँ पे। क्या रख देता हूँ? -5/2 भी रख के चेक कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ये मैं सोच रहा कि मुझे कैसे पहले से पता है, आपको याद नहीं रखना है, ये ना आपको सॉल्व करके ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के ना क्वेश्चन जो है डिफरेंट डिफरेंट आएंगे आपके पास। 6x² प्लस 17/6x/6 और ये पॉलिनोमियल। अगला मैं रख देता हूँ -5/2 होल स्क्वायर प्लस 17/6 टू प्लस 5/6। 25/2 × 4 कितना हो गया? एक सेकंड, कुछ गलती तो नहीं कर दी? -5/2 है ना? हाँ, -2/5, ठीक है। ये कितना हो गया? 85 माइनस का, ये कितना था? 6 था नहीं, 2 12। अब एलसीएम लो नीचे वाले डिजिट के लिए, कितना आ जाएगा आपके पास? इस तरीके से एलसीएम लेते हो ना, 4 12 6 लाइक दैट। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, फिर 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा और 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा 1 ज़ा। 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 4 से 12 को काटते हो, कितना कटेगा? 4 3 ज़ा 12। 3 से करोगे तो 75। एलसीएम लेना आता होगा, फिर ये डिवाइड करते हैं ना, 4 से 12 काटते हैं। फिर 12 शुरू कर जाएगा 1 टाइम और -85। फिर 6 से 12 कटेगा 2 टाइम और फिर 2 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, 2 5 से 10 लाइक दैट। ऐसे करते हैं इनको, है ना? 6 से 12 काटा, 2 टाइम आया, फिर 2 को इसी के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 75 85 -10 प्लस 10 और ये 12 और ये कट के कितना आ गया आपके पास? 0 आ गया। यानी कि आपने क्या देखा यहाँ पे? ई की वैल्यू -5/2 पर भी क्या आ रही है? 0 आ रही है। बस ये दो वैल्यू चाहिए थी आपको, और एक पहले ये आ गई थी -1/3। अब आपने क्या निकाला था? पॉलिनोमियल जो है एक्स का 6 कॉमन लिया था, जिसमें आपने x² प्लस 17/6x प्लस 5/6, वो किसके इक्वल है? वो एक्चुअल में इसके इक्वल है। एक सेकेंड। हाँ, ये आंसर हमारा ये वाला आ गया था ना यार। हाँ, ये आ गया था 3x+1। तो वो किसके इक्वल है? 6x - a और x - b। तो देखेंगे आप, x की वैल्यू कितनी रखनी है? एक बार तो रखनी है आपको, कोई भी रख दो वैसे, -1/3। ए की वैल्यू है ना, ए बी है ये दोनों के दोनों। ये दोनों के दोनों कौन है आपके पास? ए और बी है। x - 5/2, देखो ये माइनस और ये माइनस की वैल्यू कितनी होगी? प्लस हो गया ये। और ये x माइनस माइनस प्लस 1/3 हो गया ये। सॉल्व करेंगे इसको, 2x प्लस 5/2 और ये हो गया 3x प्लस 1/3। देखो इस 6 से ये दोनों ऑटोमेटिक कट जाएंगे और बचेगा क्या आपके पास? 2x प्लस 5, 3x प्लस 1। ये आ गया आपके पास इस पॉलिनोमियल के इक्वल, जो आपके पास गिवन था। ठीक है, 6 कॉमन लेने के बाद तो ये दोनों आप, ये आपके फैक्टर हो गए। देखो ये आंसर उससे मैच करेगा आपके पीछे वाले से। 2x प्लस 5, 3x+1। 2x प्लस 5, 3x, समझ में आ गया? तो ये थी आपके पास फैक्टर थ्योरम। एक बार और रिवाइज करके देखना, आ जाएगा समझ में किस तरीके से मैंने पॉइंट लिए हैं और फिर उनको कैसे वापस से पुट करके। ये सेकंड थ्योरम है आपका, फैक्टर थ्योरम। तो ये एंड होता है यहाँ पे। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये दोनों मेथड है, एक ही एग्जाम्पल में लगाना है आपको, और ये हमने सॉल्व कर दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।